गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 6 तक देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये क्वेश्चन है, डायगोनल 1 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0 2, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, टू फाइंड द इन्वर्स। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग थ्योरी देखे थे उसमें एक फार्मूला था, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल D1 D2 D3 इज इक्वल टू, वहाँ पे बताया गया था कि डी डायगोनल का D1 इनवर्स D2 इनवर्स D3 इनवर्स, वहाँ पे गलत हो गया था। जहाँ पे एडजॉइंट है उसको आप करेक्ट करके इन्वर्स कर लेंगे। ऐसे हम इसमें बता दिए हैं कि ये जो एडजॉइंट लिखा हुआ था, एडजॉइंट डायगोनल D1 D2 D3, इसके जगह पर डायगोनल D1 D2 D3 का इन्वर्स होगा। और इसका इन्वर्स क्या होगा? डायगोनल D1 का इन्वर्स, D2 का इन्वर्स, D3 का इन्वर्स। ध्यान से समझिए, कोई डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण के अनुदिश D1 D2 D3 है अवयव, और उसका अगर इन्वर्स निकालना चाहे तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण का D1 का इन्वर्स, D2 का इन्वर्स और D3 का इन्वर्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखिएगा और वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, जहाँ पे थ्योरिकल हम डॉक्यूमेंट लोड किए थे PDF वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डायगोनल है 1 3 2 है। इसका अगर इन्वर्स ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 3 का हो जाएगा 1/3 और 2 का हो जाएगा 1/2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, ए दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स निकलेगा। M11 निकाल लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक करके, तो कितना आ जाएगा 3 0 0 2, 3 2 जा 6। M12 कितना आ जाएगा 0 0 0 2। तो जब ऐसे हम लोग करते हैं तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स कहता है कि सर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या, तो वही हम आगे डायरेक्ट भी करके दिखाया है कि M13 निकालेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 0 क्या होगा? 0। ऐसे ही फिर M21 निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो द्वितीय पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये 0 ये भी 0। तो आप निकालेंगे इस तरह से, सभी का सभी वैल्यू निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो फिर आप C11 C12 C13 C21 C22 C23 निकाल सकते हैं। फिर C31 C32 C33 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हम रेड इंडिकेट किए हैं ये दोनों, तो सब मिला के जो 4 है, इन चारों को जो इंडिकेट किया गया है, इन सबों का सम अगर 1 + 2 देखें तो ऑड आएगा, 2 + 1 देखें 3 ऑड आएगा। इन सबों का सम जो है योगफल भी सम आ रहा है, इस पे साइन चेंज होगा। इसलिए मैंने क्या किया, पहले टिक लगा दिया कि इन लोगों में इस स्थान पे हमको साइन चेंज करना है, पर इन सभी स्थान पे क्या आ गया? 0। इसलिए साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग एडजॉइंट के लिए चलते हैं। एडजॉइंट में C11 C12 C13 6 0 0, फिर 0 2 0 C1 21 22 23 0 2 0, फिर 0 0 3। अब ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, वैसा ही आ गया। हम लोग ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं। इतना बाई 6 करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। अब 6 से सब में डिवाइड करेंगे, 1 1/3 1/2, ये आ गया। तो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं इसको, और डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते तब भी कर सकते हैं। 4 का 10 नंबर, 4 का हम लोग कुछ क्वेश्चन कल भी देखे थे। 4 का 10 नंबर में है 1 0 0 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, इसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट में हम लोग यहाँ तक इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिए हैं। डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करते हैं तो केवल उतना ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो के लॉन्ग जब हम लोग एक्सपेंड करवाएंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों का एलिमेंट ढकेगा। ठीक है, और जब ये ढकेगा तो केवल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब ढकेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 1। आगे में क्या है? -1। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0।
ये 0 के इक्वल नहीं है। M11 निकाल लेंगे, क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। एडजॉइंट निकालने में हम लोग देख चुके हैं माइनर और कोफैक्टर का यूज, उपसारणिक और सहखंड का। डिटर्मिनेंट में भी हम लोग देख चुके थे। यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रहा है, 1। अब M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 आप खुद से करें। और फिर इस तरह से हम लोग यहाँ भी C12 C21 C23 C32 इन तीनों चारों जगह पे क्या किया, हम रेड कलर इंडिकेट कर दिए, क्योंकि इनमें सब में साइन चेंज होने वाला है। तो ये 0 ये 0 ये भी साइन अल्फा देखिए 32 क्या आया हुआ है, 32 साइन अल्फा। यहाँ क्या कर दिए, माइनस साइन अल्फा। 23 कितना आया हुआ है, 23 साइन। यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन अल्फा। तो इस तरह से कोफैक्टर भी निकाल लिए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33 सबका मान रख करके आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। एडजॉइंट आपका आ गया। बाई डिटर्मिनांट ऑफ, डिटर्मिनांट ऑफ कितना आया हुआ है, -1। -1 से डिवाइड कर देंगे। -1 से डिवाइड करिए अथवा मल्टीप्लाई, गुना करिए अथवा भाग, बात वही है। तो जो माइनस वाला पद है, माइनस वाला टर्म है, सब क्या हो जाएगा, प्लस। और जो प्लस वाला है वो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे देखिए सब माइनस में ही है, एक केवल प्लस में है। तो ये वाला माइनस से जब गुना करेंगे ये केवल माइनस में होगा और बाकी सब प्लस में हो जाएगा। 4 का 10 नंबर यही था। मेन काम यहाँ पे माइनर कोफैक्टर का यूज हो रहा है और कहीं कुछ नहीं है, केवल माइनर कोफैक्टर निकालने आ रहा है आपको, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 11 देखते हैं। 4 का 11 में क्या है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, कितना आता है, 10। 10 का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल लिए, ऐसे ही, क्योंकि आपको बताया गया था थ्योरी में, डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो डिटर्मिनेंट पढ़ाते वक्त आपको बताया गया था कि यदि मुख्य विकर्ण के नीचे का एक ट्रायंगल बने या इससे ऊपर ट्रायंगल बने तो इन सबों को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये प्रॉपर्टीज में बताया जाता है कि मुख्य विकर्ण से नीचे का सभी अवयव शून्य हो या मुख्य विकर्ण से ऊपर का सभी अवयव शून्य हो या नीचे और ऊपर दोनों का अवयव शून्य हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अनुदिश गुना कर देते हैं। ठीक है, जो भी अवयव आया उसको गुना कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हम लोग पहले से ही बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करवाएंगे तो ये पूरा ढकेगा और ये पूरा, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आएगा, 10। लेकिन हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या किए, फिर M11 M12 M13 ऐसे करके सबका वैल्यू निकाल लिए, माइनर का भी और कोफैक्टर का भी। माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनर कोफैक्टर का जब निकल गया तो एडजॉइंट में सेट करते हैं। C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33 का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका आ गया। और ए इनवर्स इज इक्वल टू होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना, 10। तो 1/10 इंटू इतना, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा समझिएगा। 5 में 2 क्वेश्चन था, मैंने दोनों ही बताने का प्रयास किया, दोनों बताया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स में, 2 अवयव का गुणनफल, 2 मैट्रिक्स का गुणनफल। वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था। कैसे आया था, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 5 -7 -2 3 इंटू ए -16 -6 7 और 2। इन दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ए। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो इसी के अनुदिश हम यहाँ पे ए का वैल्यू मान लेते थे ABCD और तब गुना करते थे। चूँकि वहाँ पे उतना ही जानते थे तो इसलिए उतना ही काम करते थे। यहाँ पे इन्वर्स हम लोग जान चुके हैं इसलिए इन्वर्स के मेथड से करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे एक बच्चा प्रश्न कर देगा कि क्या वहाँ पे हम लोग ABCD मान के गुना करते थे, यहाँ पे इन्वर्स, तो एग्जाम में कौन मेथड से करेंगे। एग्जाम में सबसे बेस्ट मेथड यही होगा। तो फिर लड़का पूछता है कि सर अगर उस मेथड से कर दें तो, भाई मेरे जब बताया जा रहा है कि आप ये प्रॉपर्टी लगा हुआ है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज़ करेंगे ना। वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे सीधा सीधा काम किया गया है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या किए, B मान लिया और इसको क्या किया, C मान लिया। तो क्या आ जाएगा, B इंटू A बराबर C, यही होगा ना।
अच्छा, आपको वैल्यू किसका निकालना है? ए का। तो ए को मैंने यहाँ पे रेड कलर से इंडिकेट कर दिया है। ए का वैल्यू निकालना है तो ए के आगे में बी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी चीज़ को समझना है। ए के आगे में क्या है? बी। हमको बचाना किसको है? ए को। तो बी को तो खत्म करना होगा। बी ऐसे खत्म हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इनवर्स से किधर करेंगे? जिधर बी है उधर ही। बी किधर है? ए के आगे में। तो बी के आगे में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, बी इनवर्स किसके आगे में हो रहा है? ए से, तो आगे में ही हो रहा है। तो यहाँ भी बी इनवर्स जो होगा वो सी के आगे में होगा। अगर आप इधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब ये ए बी और बी ए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर होता ही है। ये कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमेशा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जिधर से आप बी इनवर्स अगर आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी आप आगे से ही मल्टीप्लाई करें, तभी आपका सही होगा। अब यहाँ से देखिए, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आई। कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बी इंटू बी इनवर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी हम इसका जिक्र करते थे बार बार। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो यहाँ बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा? आई। तो बचेगा क्या? आई इंटू ए। आई इंटू ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। अब कोई भी मैट्रिक्स आई है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। इसका भी हम जिक्र किए थे वहीं पे एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से क्या आता है? वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ ए कोई मैट्रिक्स आने वाला है, उसको एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसको ख्याल रखिए। ए इंटू आई इज इक्वल टू आई, और ये ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, और बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ए इज इक्वल टू क्या बचा? बी इनवर्स सी। यही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे, फिर सी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वही ए का लाएगा। फिर से एक बार बता दें, बी ये हो गया, देखिए इसको बी मान लिया, इसको सी, तो बी इंटू ए बराबर कितना? सी। ठीक है, ऐसे दोबारा तिबारा बताने का इसमें वीडियो में ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जब भी आपको दिक्कत लगे बैक कीजिए फिर सुनिए, बैक कीजिए फिर सुनिए। तो दोबारा तिबारा जितना बार आप चाहें तो उसको रिपीट करके सुन ले, तो बात वही है। फिर भी हम बता रहे हैं बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, बी इनवर्स आगे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिसके आगे हमको ए को बचाना है तो बी इससे आगे है। तो जिधर ए से आगे है बी, तो उसके आगे में बी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बी इनवर्स ए से तो आगे में है, तो इधर भी सी से आगे में होगा। बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई, तो ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, और ये तो बी इनवर्स ही रहेगा ही। ये आपका हो गया बी, ये हो गया। अच्छा, बी इनवर्स निकालना है अभी हमको। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसका कितना आ जाएगा? 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब बी इनवर्स निकलेगा। एडजॉइंट, चूंकि दोनों दो कॉलम में हम लोग डायरेक्टली करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का स्थान परिवर्तन, 3 5 हो गया, और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, तो 7 2 हो गया। एडजॉइंट भी निकल गया, और इनवर्स डिटर्मिनेंट तो पहले से ही निकला हुआ है। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू इतना बाई 1 लिखेंगे या इतना ही लिखेंगे। तो बी इनवर्स आपका मिल गया। अब बी इनवर्स मिल गया, और सी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना? -16, -6, 7 और 2। तो अब इन दोनों को गुना करें। गुना करने के लिए तो आपको पहले भी सिखाया गया है, क्या? पहले वाले को पहले से, बाद वाले को बाद से। तो -48 + 49, फिर -18 + 14 करके यहाँ पे देखे हुए हैं। तो कितना आ गया? 1 -4 3 और -2। ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। इसी मेथड को लेकर के चलेंगे। अब किसी बच्चे को ये दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया। कभी कभी होता है क्या, क्लास में अगर रहते तो हम हो सकता है पहला बताते दूसरा छोड़ देते कि आप बना करके आएंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल 0 लेवल का सोच के चलते हैं। ए दिया हुआ, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिए, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? सी हो गया। अब बी यहाँ पर क्या है? पीछे है, तो बी इनवर्स किधर मल्टीप्लाई करेंगे? पीछे। तो इस सी में भी पीछे से मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू आई बराबर क्या हो गया? सी इंटू बी इनवर्स। अब सी इंटू बी इनवर्स के लिए काम करेंगे। पहले बी लिख लिए, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिए, कितना आ गया? -5 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब एडजॉइंट इसका निकाल लेंगे, चूंकि दो कॉलम में, तो इन दोनों का स्थान परिवर्तन, -1 3 आ जाएगा, और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, दोनों माइनस में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तीनों प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, और इंटू में क्या होगा? 1/5। ये आपका बी इनवर्स आ गया। अब ए इज इक्वल टू क्या है? सी इंटू बी इनवर्स, सी इंटू बी 1/5 इंटू इतना।
इन दोनों को गुना करें, 1/5 को बाहर में रखें, तो क्या आ जाएगा आपका 1/5, 5 5 5 माइनस 5, ए इनवर्स इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1। यही तो क्वेश्चन था आपका 5 नंबर में, ऐसा ही था। ठीक है, अब 6 में चलते हैं। 6 फिर अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है 6 में? दो क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, पहला पार्ट कहता है आपको ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 इज इक्वल टू 0 शो कीजिए। याद कीजिए आप कि मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आया था। ए इज इक्वल टू दिया हुआ रहता था, प्रूव करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 का मान निकालिए या फिर 0 प्रूव कीजिए, ऐसा था। आप पलट कर किताब अपना देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे पहले सोल्व करने का प्रयास किए हैं। ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट कहता है कि इसी से ए इनवर्स निकालिए, यहाँ से नहीं, इससे निकालिए। तो पहले पहला पार्ट पे चलते हैं। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर है प्लस 3a प्लस 4i2। ए स्क्वायर के लिए हम लोग ए गुना ए किए, ए गुना ए कितना आ गया -1 -6 3 और 2। गुना करने का वही नियम, पहला को पहला के साथ, फिर बाद वाले को बाद के साथ, दोनों के गुणनफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा -1। फिर पहला को पहला के साथ हम लोग इसको लेते हैं, एक बार पहले इसको गुना करते हैं पहली बार और गुणनफल को लिखते हैं, फिर क्या इसमें गुना करते हैं, फिर इसके गुणनफल को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया था आपको। अब देखिए ए स्क्वायर आपका आ गया 3a, 3 इंटू ए हो गया 4 और i2 है। i2 का मतलब वैसा इकाई अभी वैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, तो 1 0 0 1। अब इसको पहले क्या किया, इसको ऐसे ही रखे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इतना आ गया और 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। सबको ऐड कर दीजिए, -1 -3 कितना होगा, यहाँ देखिए -1 -3 और +4, फिर 3 -3 0, फिर -6 +6 0, यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर 2 -6 +4। सबको सोल्व कीजिए, 0 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पार्ट 2 पे फोकस कीजिए, पार्ट 2 ही मेन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में हमको निकालना है यहीं से ए इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, तो जब भी कहे इस तरह का क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक ना, ए इनवर्स से क्या किए, इधर भी मल्टीप्लाई किए, इधर भी किए, इधर तो आ जाएगा 0। अब इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे, यहाँ पावर -1, यहाँ पावर 2, कितना बचेगा ए इंटू ए इनवर्स कितना बताया गया i, और ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स। बात समझ में आई? स्क्वायर है -1 है, पावर 1, ए इंटू ए इनवर्स i, ए इनवर्स इंटू i इज इक्वल टू ए इनवर्स। आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स को एक साइड में रखेंगे और इन दोनों को बराबर के इस साइड में लेके जाएंगे, दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ए प्लस 3i, ए प्लस 3i का वैल्यू निकाल दीजिए, -1/4, -1/4 हो गया, ये ए हो गया और ये 3 इंटू आई हो गया। चूँकि ए आपका 2 रो 2 कॉलम है तो आई में भी 2 रो 2 ही कॉलम होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 0 0 3 हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बाहर में क्या है, -1/4, क्या आ जाएगा, 2 - 1 2 1। -1/4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। -1/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका ये आ गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 6 का 3 भी है। 6 का 3 थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आधे कैलकुलेशन को मैंने छोड़ दिया। क्या किया, देखिए ए दिया हुआ है a³ - 6a² +9a -4i इज इक्वल टू 0। जो आपका हम पहला इसका 6 का 2 बताए तो 6 का 2 के जैसा एक और क्वेश्चन है, तो उसको आपको खुद से बनाना है। 6 का 3 बताए हैं, मतलब 6 का 1 बताया गया होगा तो 2 छोड़ दिए, 3 बताए तो 4 आपको बनाना है। अभी यहाँ पे क्या है, ए दिया हो, वेरीफाई करना है, a³ - 6a² +9a -4i। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इस प्रकार का प्रश्न आव्यूह के गुणनफल वाला अध्याय में बताया गया है। मतलब पहले a³ निकालो, फिर a², फिर 9a, फिर 4i, सबको सोल्व करो, क्या आ जाएगा, 0, वहाँ बताया गया है। तो हम क्या किए, यहाँ पे सेकंड पार्ट को सोल्व करने का प्रयास किए। सेकंड पार्ट में आप बोलिएगा डायरेक्ट a² ही कैसे आप निकाले, तो देखिए जब ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो इसका पावर 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा और यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, तो इसका पावर 1 घटा ना। कितना ज़रूरत है हमको, a² का जब ए इनवर्स से गुना करेंगे
या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो पावर घट जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो ए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। ए स्क्वायर का कितना आ गया, देखिए कैसा लॉजिक है, 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5, 5 माइनस 6 माइनस 5, 5 माइनस 6 5, 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5, ये लॉजिक अपना आ गया तो आ गया, क्वेश्चन सेट करने वाला था, कर दिया। ए स्क्वायर आपका ये आ गया, ठीक है। निकालने गुना करने के लिए आपको आता है, मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, तो आप निकाल ही लेंगे। अब यहाँ से चले, एक क्यू माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0। दोनों तरफ क्या किया, अभी भी बताए थे कि ए इनवर्स से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर क्या हो जाएगा 0, जब ए स्क्वायर से तो यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, कितना हो जाएगा 2, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 1। ए इनवर्स यहाँ 1 है, पावर 0 होगा, इसको क्या लिखेंगे आई, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो क्या बचा, ए स्क्वायर -6 है प्लस 9 माइनस 4i इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसका निकालना है, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स हम लोग क्या करेंगे, 4 ए इनवर्स को इधर ले आएंगे, बाद बाकी को इधर ही रखेंगे। यहाँ पर वही काम किए, 4 ए इनवर्स को उधर लेके चले गए, बाद बाकी को इधर रखे। अब ए स्क्वायर का ये वैल्यू -6a प्लस 9i, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया, -6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर देंगे सभी में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, गुना कर दिए -6 से, 9 से इसमें, अब सबको ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/4, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रहने दीजिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अभी भी जो आपके नज़दीकी हैं, दोस्त हैं, जो वैसे कोई भी जो कि अभी तक क्लास नहीं कर पाए, आप उनको बताइए, ठीक है। बताइए पढ़ने के लिए, हो सकता है आपके नज़दीकी हो, जो कोई भी, तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो किसी को भी बोलिए पढ़ने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। थैंक यू।